हाय दोस्तों, तो आज अपन सॉल्व करेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसकी एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है अपन को। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो देखो, ये जो अपन को एक्सप्रेशन दिए हुए ना, इन सब में से वो बोल रहा है कि इन सब में से कौन से वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं, और जो है उनका भी रीजन दो और जो नहीं है उनका भी रीजन दो। तो देखो, फर्स्ट वाले को देखो जरा आप। अब इसमें क्या दिया अपन को, 4x² माइनस 3x प्लस 7, है ना, यही दिया है। तो अब ये जो x रहता है ना, ये अपन के वेरिएबल रहते हैं। तो वेरिएबल कैसे, जैसे a से लेके z तक 26 लेटर होते हैं ना पूरे। हाँ, तो ये 26 वेरिएबल्स अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी इनको अलग अलग तरीके से लिख के इनको और ज़्यादा भी बना सकते हैं। पर अभी आप ये देखो कि इसमें एक ही लेटर है ना, लिखो कितनी भी बार लेटर एक ही है ना, तो ये एक ही वेरिएबल हो गया। और ये एक ही वेरिएबल हो गया तो क्या हो गया, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये अपन का एक ही वेरिएबल है। इसमें देखो, ये है ना x, ये दोनों ही है, पर ये एक ही x को बार बार लिखने से वो थोड़ी ज्यादा हो जाएंगे वेरिएबल, तो वेरिएबल एक ही रहेगा अपन का। अब अपन देखते हैं सेकंड क्या है। तो देखो, सेकंड में क्या दिया है अपन को, y² प्लस √2। तो देखो, इसमें भी सेम ही है, क्या है, y। अब y एक ही है, वेरिएबल भी है, और इसको कितनी भी बार लिख दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी इसमें एक ही बार लिखा है और सिंगल ही वेरिएबल है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आप इसको देखो, थर्ड को देखो। थर्ड में क्या दिया अपन को, 3√t प्लस t√2, ठीक है। अब ये जो t है ना, रूट के अंदर है, तो देखो अपन जो भी रूट के अंदर होता है ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे t की पावर हाफ। तो ये 1/2 क्या बताता है कि ये रूट के अंदर है, ठीक है। अब ये देख लिया आपने। अब एक और चीज है, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, तो वो उन पॉलिनोमियल्स में ये जो पावर रहती है, ये कभी भी होल नंबर के अलावा नहीं रहती। माने होल नंबर के एक्सेप्ट और कोई भी पावर यहाँ पे नहीं हो सकती। अगर होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखो, इसकी पावर क्या है, 1/2। और होल नंबर्स कौन से होते हैं, 0 से लेके प्लस की साइड इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब ये 0 से लेके प्लस की साइड तक नहीं आता, माने आता है पर ये होल नंबर्स में नहीं आता, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल because the power of t is not a whole number, ठीक है। अब देखते हैं अपन फोर्थ। फोर्थ में क्या दिया है अपन को, देखो, y प्लस 2/y। तो देखो, जैसे ये है 2/y, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन ये और लिख सकते हैं, 2y की पावर -1। ये -1 क्या बता रहा है कि y अपॉन में लिखा है ना। तो अब जैसे कि y अपॉन में लिखा है वो तो ठीक है, पर ये जो -1 है इसकी पावर है, ये क्या है, ये होल नंबर है, नहीं होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ। तो अब वन वेरिएबल या टू वेरिएबल से क्या ही फर्क पड़ना है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। ये सेम इधर उतार दो। और अपन देखते हैं अब सॉल्यूशन फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ में क्या दिया है, x10 प्लस y³ प्लस t50, ये अपन को फिफ्थ में दिया है। अब देखो, फिफ्थ में ये तीनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, माने ये तीन जो अपन को दिए हुए हैं ये तीनों अलग अलग हैं। देखो, x y t, इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है, पॉलिनोमियल तो है। क्यों, पॉलिनोमियल तब नहीं होता जब इसकी ये जो पावर है ये होल नंबर नहीं हो। अभी तीनों की पावर होल नंबर है, और जैसे कि है तो दिस इज
अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये क्या है अपन का, ये 3 वेरिएबल्स है ना इसमें, एक x, एक y, एक t, तो ये तीनों वेरिएबल्स इसमें हैंगे, तो ये पॉलिनोमियल तो है ही है, पर ये 1 वेरिएबल वाला नहीं है, ये 3 वेरिएबल्स वाला है, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। अच्छा देखो, अब अपन को क्वेश्चन 2 में क्या दिया है कि ये जो है ना, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये चार जो अपन को नंबर्स दिए हैं इन सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो देखो एक्स के साथ लिखा होता है ना, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा रहता है। अब इसमें किसका पूछा, एक्स स्क्वायर का, तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा ना, मैंने सिंगल ही लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1, तो पहले वाले का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। अब इसका देखो, तो इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पे माइनस और लगा है, इसका और ध्यान दो। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1, और ये थर्ड का क्या होगा, ये देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, तो अब इसका इसके साथ क्या लिखा है π/2, तो इसका π/2 हो जाएगा अपन का, ठीक है। और वैसे इसमें देखो तो इसमें क्या होगा √2, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स के साथ लिखा है √2, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, कुछ भी नहीं, तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या लिख दो 0। तो ये अपन का क्वेश्चन 2 हो गया। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। देखो दोस्तों, अब अपन को क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया है, राइट 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो देखो अब अपन को बोला है कि बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल लिखो जिसकी डिग्री 35 हो। तो अब बाइनोमियल क्या होता है, देखो ये जो अपन लिखते हैं ना, देखो अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में अपन ने नंबर देखे थे ना, क्या फर्स्ट वाले का देखो 4x² - 3x + 7। तो देखो ये इसमें 3 ये लिखे ना 3 टाइप्स के नंबर, जैसे एक ये, एक ये, एक ये, तो ये तीनों को अपन इसको बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। तो ये टर्म्स हो गई। तो अब जैसे ये इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये हो गया ट्राइनोमियल। अब जैसे इसमें ये टर्म हटा दो, अब इसमें 2 टर्म है ना, तो ये क्या हो जाता, ये हो गया अपन का बाइनोमियल जो उसने पूछा है। और एक और टर्म अगर इसमें नहीं होती, सिर्फ एक ही टर्म होती, तो ये क्या हो जाता अपन का, ये हो जाता अपन का मोनोमियल, जिसमें केवल एक ही टर्म होती है। मोनो का मतलब 1, मोनोमियल में एक टर्म होती है और बाइनोमियल में 2 टर्म होती हैं। और ऐसे ही ट्राइनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म होती हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर इतने के ही अपन को पता है नाम, इनसे ज़्यादा का नाम नहीं है। अब क्या है, देखो अब अपन को क्या बोला है, बाइनोमियल का एग्जाम्पल लिखो जिसकी डिग्री 35 हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अब मेरा मन में आया 2x, अब डिग्री 35 बोलिए तो यहाँ पे बस 35 का ध्यान देना है अपन को, प्लस कुछ भी लिख दो, 2x लिख दिया ना। अब क्या लिखना है, कुछ भी नंबर यार, 5 लिख दो, x लगाना x लगा दो, नहीं लगाना नहीं लगाओ। तो ये अपन का बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब क्या है, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब दूसरा क्या बोला है, एक बाइनोमियल का उसने एग्जाम्पल पूछा है, एक मोनोमियल का पूछा है जिसमें केवल एक ही टर्म होती है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, और ध्यान दो कि उसने 100 बोला है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5x 100। अब इसमें एक ही टर्म है तो ये क्या बन गया अपन का मोनोमियल, ठीक है, ये भी अपन का आंसर हो गया। और ये इसमें 2 टर्म है तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन 4। देखो दोस्तों, तो अब अपन को 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये अपन को पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इनकी डिग्री लिखनी है। डिग्री क्या होता है, अब डिग्री मतलब ये जो देखो वेरिएबल दिया है ना, इसकी हाईएस्ट पावर, ये जो पावर है ना 3, तो अब देखो इसमें 3 से ज़्यादा पावर है क्या इस पूरे पॉलिनोमियल्स में। तो देखो x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर कुछ भी नहीं मतलब 1। तो अब क्या हो गया ये, अब सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3, तो अब ये इसकी सबसे हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री भी 3 ही हो जाएगी। तो अब अपन देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखो फर्स्ट की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 3, डिग्री सबकी हाईएस्ट ही होती है, मैं हाईएस्ट बोल रहा हूँ, डिग्री मतलब हाईएस्ट ही लिखना आप, ठीक है। अब देखो अपन को सेकंड में क्या दिया है, इसमें क्या है हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। अब अपन थर्ड में देखें, तो थर्ड में क्या दिया है 5t - √7।
तो देखो इसमें t की पावर कितनी है 1, और कोई पावर है नहीं है, तो t की पावर 1 मतलब हाईएस्ट डिग्री भी यही हो गई 1। अब देखें अगर अपन, तो देखो फोर्थ में क्या दिया है 3। अब 3 का क्या है, कुछ इसके साथ वेरिएबल ही नहीं है। अब वेरिएबल नहीं है तो मान लो कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, जैसे क्यों माने, देखो अब x की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, ठीक है। तो अब ये आप याद रख लो, अब ये 1 होता है ना, तो अब मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा 3 इंटू 1, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसको 0 पावर, ध्यान दो ये 0 पावर का मतलब है ये नंबर है, मतलब ये 0 पावर आ गई, क्योंकि और कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ। अब करते हैं क्वेश्चन 5th। देखो दोस्तों, तो अब अपन को क्वेश्चन 5th में क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो देखो अब इन सब में से उसने बोला है कि इनको बताओ कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, ठीक है। तो अब देखो अपन ये कैसे बताएंगे लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो देखो लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। और क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। और क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है। और डिग्री मतलब तो पता ही है हाईएस्ट पावर। तो देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ये क्या हो गया x माइनस एक्स की पावर 3। तो अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो और 3 क्या होता है क्यूबिक, तो ये क्या हो गया अपन का क्यूबिक। अब इधर देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 क्या होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखो 1 प्लस एक्स मतलब इसकी पावर क्या है, x की 1 है हाईएस्ट, और 1 किसकी होती है, 1 क्या होता है लीनियर, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो 3t, इसमें भी पावर 1 ही है, तो ये क्या हो गया अपन का लीनियर। अब देखो 6th में क्या दिया आर स्क्वायर, और ये हाईएस्ट पावर इसकी है 2, तो 2 क्या होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ये क्या है 7 में क्या दिया अपन को 7x क्यूब माने x की पावर 3, तो अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और 3 क्या होता है क्यूबिक। तो ये अपन का हो गया, और ये पूरी एक्सरसाइज खत्म 2.1।